नाज़रीन इकराम, इस वक्त लॉन्ग मार्च को दोबारा शुरू करने का ऐलान इमरान खान साहब ने कर दिया है और 2 हफ्ते के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च और पूरे पाकिस्तान से जो काफिले हैं उन्होंने रावलपिंडी पहुंचना है। इमरान खान रावलपिंडी से इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे और रावलपिंडी तक ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और इमरान खान साहब की टीम के वाइस कैप्टन शाह महमूद कुरैशी साहब लाएंगे। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो मोमेंटम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बहुत से लोग इस पूरे के पूरे अटैक को, ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था इमरान खान साहब पर, इसे ड्रामा भी कह रहे थे और फिर कुछ लोगों ने ये बात भी की कि ये तो इमरान खान साहब फेस सेविंग के लिए कर रहे थे और अब लॉन्ग मार्च से भाग गए हैं, लेकिन उन्होंने तो लॉन्ग मार्च का दोबारा ऐलान कर दिया है। देखें, जो इस कातलाना हमले को ड्रामा समझते हैं या ड्रामा कहते हैं, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसे ड्रामों से महफूज रखे। यहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल था और पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान ने कितनी बुर्दबारी से, कितने हौसले से, कितने तदब्बर से इस सारी तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है और अपने अज़म और अपनी पुख्तगी, अपनी ज़हनी पुख्तगी का मुज़ाहरा किया है। आज उन्होंने जो प्रेशर किया है, उस प्रेशर में वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मेरी जो काविश है, मेरा हौसला कायम है। हमारी जो तहरीक हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो जारी रहेगी और मंगल से वहीं जहां कातलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद, जहां कंटेनर पर फायर किया गया था, वहीं से इस मार्च का आगाज़ होगा और मुझे उनने ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि मैं इसको जीटी रोड पर लेके चलूं और रावलपिंडी तक मैं इस मार्च को लीड करूंगा और इंशाअल्लाह वो ख़ुद तब तक, क्योंकि हमें ये 10 से 15 दिन लग सकते हैं पिंडी पहुंचने में, तब तक इंशाअल्लाह तवक्को की जा रही है कि उनकी जो तबीयत है वो बेहतर हो चुकी होगी, पहले से ज़्यादा संभल चुकी होगी, तो वो ख़ुद पिंडी इस मार्च को रिसीव भी करेंगे और क़यादत संभालेंगे। रावलपिंडी का जो हिस्सा है और इस्लामाबाद का, उसकी क़यादत वो ख़ुद फरमाएंगे। सही हो गया। अब कैप्टन तो इस वक्त इंजर्ड हैं और अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे और जारी बात है कि मौजज़ाना तौर पर इमरान खान साहब बचे हैं और पूरी कौम की दुआएं भी हैं उनके साथ। इस वक्त आपने अब कमान संभाली है तो कुछ थ्रेट्स भी होंगे और जिस तरह से इस लॉन्ग मार्च को शुरू में ही परसेप्शन फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से बनाने की एक कोशिश शुरू कर दी गई थी कि ये खूनी मार्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस सब में आप देख रहे हैं कि कहीं मोमेंटम या पब्लिक पार्टिसिपेशन कम तो नहीं हो जाएगी? देखिए, बात यह है कि इस पे कोई शक नहीं कि खाइफ किया गया। मार्च शुरू होने से पहले एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि लोग मार्च में शामिल न हों। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक खौफ तारी करने के लिए की गई थी, लेकिन आपने देखा कि लोगों ने वो खातिर में ना लाए और लिबर्टी चौक लाहौर में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और फिर आपने देखा लिबर्टी से लेकर और वज़ीराबाद तक पूरा रास्ता, गुजरांवाला शहर का आपने जो इस्तकबाल है वो आपने देखा, कामों की देखा, मुरीद के देखा, जगह जगह शादरा आपने देखा, फिरोजवाला आपने देखा। मैं समझता हूँ इनके हौसले पस पड़ गए और जिस तरह ये मार्च मोमेंटम गेन कर रही थी, इनके सांस फूल गए और इन्होंने ये बुज़दिलाना हमला किया इमरान खान पर और उनके साथियों पर, जिस पे अल्लाह ताला ने करम कर दिया। एक शहादत हुई जिसका हमें बेपनाह दुख है, लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया और वो खौफ में लोग मुब्तला नहीं हुए। फिर आप देखें कि कल प्रोटेस्ट हुआ, पूरे मुल्क में हुआ, परसों हुआ और कल शाम बच्चे, ख़वातीन हर जगह, कराची में देखें, आप लाहौर में देखें, मुख्तलिफ शहरों में देखें, कोई रावलपिंडी, फैसलाबाद, कौन सा शहर है
जहां एहतजाज नहीं हुआ। लोग खौफ से बाहर आ चुके हैं। लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का डिफाइनिंग मोमेंट है, और अगर आज हौसले पस्त हो गए तो इस मुल्क का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। ये एक वाटरशेड लम्हा है, और इस पर कौम को फैसला करना है कि उन्होंने इस मुल्क का रुख किस तरफ हमने माइल करना है, हकीकी आज़ादी की तरफ या ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े रहना है। तो इमरान खान ने कौम को बता दिया है कि तहरीक इंसाफ का काफ़िला जो है वो हकीकी आज़ादी और एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के हसूल के लिए अपनी काविश जारी रखेगा। मेरी गुजारिश ये है कि वो और आपके टेलीविज़न के ज़रिए मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ पाकिस्तान के शहरियों से जो एक खुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और तहरीक इंसाफ के कारकुनों से जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, जो उसके नज़रिए से वाबस्ता हैं, जो चाहते हैं कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूटें। इमरान खान का पैगाम लेकर मैं इंशाअल्लाह परसों आपकी खिदमत में वज़ीराबाद हाज़िर हो रहा हूँ। मैं तवक्को करता हूँ कि जो इमरान खान के फ़लसफ़े में बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, वो वज़ीराबाद पहुँचेंगे। तादाद बेमानी है। आप देखें, तारीख़ इस बात की गवाह है, बदर की जब लड़ाई थी तो क्या तादाद थी? 313। जब करबला का वाक़या हुआ क्या तादाद थी? एक तरफ तो हज़ारों की फ़ौज थी और दूसरी तरफ एक छोटा सा कुंबा था, लेकिन फतह किसने हासिल की? तादाद नहीं, नज़रिया जीतता है, असूल जीतते हैं। और ये एक अवाम की तरफ से एक मैसेज भी होगा कि उसी मकाम पर जहां पर डराने की कोशिश की गई और हकीकी आज़ादी को एक तरह से ख़त्म करने की इस मूवमेंट को कोशिश की गई, वहां पर कितने लोग आते हैं, ये भी एक रेफरेंडम या एक मैसेज होगा। पब्लिक का जो वर्डिक्ट है, इसे वो भी कहा जा सकता है, जो परसों आपकी क़यादत में देखा जाए। अब यहाँ पर कुरैशी साहब कुछ जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें, जी, अगर आप मुनासिब समझें और इजाज़त दें, तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारा जो एक शेड्यूल हमने मुरतब किया है, जी, और हमारी जो प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और सेक्रेटरी जनरल जो हैं असद उमर साहब, उनके साथ मशावरत के बाद जो हमने तय किया है वो ये है कि इंशाअल्लाह परसों वज़ीराबाद से आगाज़ होगा। सही। वज़ीराबाद के बाद हम सियालकोट जाना चाहेंगे, क्योंकि सियालकोट बहुत बड़ी ख्वाहिश थी लोगों की कि सियालकोट लॉन्ग मार्च के काफ़िले को आना चाहिए। समड़ियाल है, गुजरात है, लाला मूसा है, खारियाँ है, सराय आलमगीर है, जेलम है, दीना सुहावा है, गुजर खान है, रवात है। तो ये काफ़िला इस तरतीब से इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये बड़ी एक्सक्लूसिव आपने हमें ख़बर दी है कि इसका जो पूरा रूट है आपकी क़यादत में लॉन्ग मार्च का, ये रवात तक किस रास्ते से आएगा। शाह साहब, यहाँ पे कुछ चहमगोइयाँ भी थीं। खान साहब का जो कौम से खिताब था कल का, उस वक्त भी उसे डिले भी किया गया, और बहुत से सहाफ़ियों ने भी ये दावा किया कि कुछ कोशिशें की जा रही हैं पसे पर्दा। तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त क्या तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं, या फिर अभी भी कुछ बैकडोर मामलात चल रहे हैं? देखिए, सियासत में हर्फ आखिर नहीं होता। सियासत में हमेशा रास्ता तलाश किया जाता है, और हमारी कोई हट धर्मी नहीं है, हमारी कोई ज़िद नहीं है, हमारी कोई अना नहीं है। हम समझते हैं कि मुल्क को नुकसान हो रहा है। इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम की कैफियत पैदा हो रही है, इस वक्त जो मईशत की कैफियत है, उससे हर शहरी मुतासिर भी हो रहा है, परेशान भी हो रहा है। इसलिए हम एक रास्ता निकालना चाहेंगे। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता कैसा होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि आइन के दायरे के अंदर होना चाहिए। जमहूरी कदरों को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और वो क्या है? वो है हम एक शफाफ इलेक्शंस के ज़रिए कौम के सामने जाएं। कौम को कहें, दो बयानियाँ हैं। एक बयानिया है इमरान खान का, एक बयानिया है अपना जो उसके मुखालिफिन है, जो एक टोले की शक्ल में इस वक्त पीडीएम की शक्ल में वन वर्सेस ऑल ही है, बाकी सारे ये दोनों बयानी, बाकी सारे वो हैं। तो आप दोनों को सुने, दोनों का नुक्ता नज़र है, और सुनकर
कौम फैसला करे कि वो किस पर एतमाद करते हैं, वो किसकी बात को सच्चा मानते हैं, वो किस पर भरोसा करते हैं, वो किस पर एतमाद करते हैं, वो क़यादत किसको सौंपना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की बागडोर किसको देना चाहते हैं, उनकी नज़र में कौन इस अहल है जो मुल्क को इस दलदल से निकालेगा। और जो आवाम फैसला करें, हम सियासी लोग हैं, हमें आवाम पर एतमाद करना चाहिए, हमें अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए, हमें कलेक्टिव विजडम पर हमें इन्हिसार करना चाहिए, और जो लोग फैसला कर दें हम कबूल कर लेंगे। अगर हमारे हक में हुआ या हमारे खिलाफ हुआ, जमहूरी शफाफ इलेक्शन के ज़रिए जो फैसला होगा सर हम तस्लीम करेंगे। तो हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? वो क्यों मुल्क को इस मुसलसल भंवर में रखे हुए है अपनी कुर्सी के लिए, अपने केसेस के, अपने करप्शन पर पर्दा डालने के लिए? वो क्यों कौम को इस आजमाइश से गुजार रही है? शाह साहब, इमरान खान साहब का एक मुतालबा तो बड़ा वाज़े है और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उन्होंने अभी कुछ घंटे पहले जो अपना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने एक मरतबा फिर से 3 इस्तीफ़ों का मुतालबा भी किया। तो इस वक्त लॉन्ग मार्च का अल्टीमेट मुतालबा जो है, क्या वो सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं या अहम तरीन जो तयनाती है वो भी इसमें शामिल है? और फिर ये जो 3 इस्तीफ़े हैं, हमारा मुतालबा, देखिए हमारा मुतालबा है शफाफ इंतखाबात। हमारा ये मुतालबा है, हम समझते हैं मुल्क को इस दलदल से निकालने का वाहिद आईनी रास्ता यही है। 3 इस्तीफ़ों की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इनके बगैर शफाफ इन्वेस्टिगेशन मुमकिन ही नहीं है। आप फुल कोर्ट कमीशन तैनात कर दें, बना दें। पहले तो मुझे अभी मालूम नहीं है कि ये तजवीज़ हमारी आला अदलिया जो शहबाज शरीफ साहब ने पेश की है वो कबूल भी करते हैं कि नहीं करते। लेकिन अगर वो कर भी लेते हैं तो देखना ये है कि इनकी मौजूदगी में जिनको इमरान खान जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और सब इदारे उनके ताबे हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी फ्री एंड फेयर? फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे मुमकिन है अगर ये हजरात ऊपर कायम रहते हैं? सही, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी। कुरैशी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है और FIR अभी तक कट नहीं सकी और बहुत से इख्तलाफात की बातें भी आ रही हैं, तो क्या इस वक्त ये कहा जा सकता है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ही नहीं और पंजाब में काफ लीग की हुकूमत है? नहीं, ये बात नहीं है। मखलूत हुकूमत है। तहरीक इंसाफ उस हुकूमत का हिस्सा है और काफ लीग उस हुकूमत का हिस्सा है, और हम मिलकर हमने वहाँ असम्बली में अपनी अक्सरियत का मुजाहरा किया है। बात ये है कि FIR नहीं कट सकी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी हमें बेपनाह तशवीश है। और कल आपने देखा कि लिबर्टी चौक में लोगों के मुंह पर एक ही जुमला था और जो आवाज़ उठ रही थी वो थी FIR। और वो लोगों का मुतालबा था कि FIR क्यों नहीं कट रही। देखिए, FIR कंप्लेनेंट का ये हक है कि वो अपनी जो शिकायत है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की शक्ल में दर्ज कराए। बिल्कुल। अब उसमें क्या सही है क्या सही नहीं है वो तो शफाफ इन्वेस्टिगेशन ही उसका तयन तो बाद में होगा ना। लेकिन जो मजरू है, जो मुतासिर है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसके कहने पर अगर FIR ही दर्ज नहीं होती तो फिर इंसाफ कहाँ से, उसकी इब्तदा कहाँ से होगी? ये तो इब्तदा है ना। आज आपने देखा कि इब्तदा ही नहीं होने पा रही, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में इस किस्म की रुकावटें हुकूमतों ने माजी में भी फेस की हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये बड़ा एक आजमाइश का वक्त है और कौम को फैसला करना है कि कानून सबके लिए है या कोई कानून से बाला है और बाकी कानून के ज़ेर हैं। ये आज फैसला करना है कि रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किसने करना है, रूल ऑफ लॉ का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? मैं समझता हूँ हमारी आला अदलिया ने करना है, हमारी सिविल सोसाइटी ने उसमें अपनी आवाज़ मिलाकर करना है,
हमारे जो ह्यूमन राइट्स के जो तर्जुमान हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, उन्हें करना है। और मिलकर एज अ सोसाइटी हमने इस फ़लसफ़े को कि सब कानून की निगाह में बराबर हैं, उसको लेकर आगे चलना है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और उसकी बुनियाद पर यहाँ खुशहाली आनी है। शाह साहब, आपने कल एक स्टेटमेंट दी और आईजी पंजाब के हवाले से भी बात की, और उसके बाद अभी आईजी पंजाब तो जाने की तैयारी पकड़ चुके हैं, लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो काफ़ी गम और गुस्से में नज़र आ रही है, और एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया गया और आपसे जो स्टेटमेंट है वो वापस लेने का भी कहा गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा जी। मुझे पंजाब पुलिस से कोई शिकायत नहीं। पंजाब पुलिस ने आपने देखा होगा, हम उनके मोतरफ भी रहे हैं। जब गुजरांवाला में हमारा काफ़िला जा रहा था और जिस तरीके से पुलिस वहाँ रोल प्ले कर रही थी और मार्च के साथ साथ चल रही थी, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा उनकी तारीफ़ की गई, उनको सराहा गया और पूरे काफ़िले ने उनके लिए तालियां बजाईं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। मेरा जो था ना एतराज़ या शिकवा, वो आईजी पंजाब से था कि आप पुलिस के सरबराह हैं, आपका डीपीओ, आपका एसएचओ आपका हुक्म नहीं मानता। ये मुमकिन कैसे है? या आप देना नहीं चाहते या आप रुकावट बने हुए हैं, और अगर रुकावट है तो क्या है, उसको बयान कीजिए। किसने रोका हुआ है आपको? किसने आपको पाबंद किया हुआ है कि एक कंप्लेनेंट की एफआईआर और साबिक वजीर आजम की एफआईआर दिलवाने में आप जो हैं वो बेबस दिखाई देते हैं? आईजी की परफॉर्मेंस से मैं आपको अर्ज कर दूं, पूरी पंजाब काबीना में उसका जिक्र हुआ, और काबीना के जितने वज़रा, मेरी बहुत से वज़रा से इस पर तबादला ख्याल हुआ है, वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। वो समझते थे कि वो अपनी ही चीफ एग्जीक्यूटिव की बातों पर तवज्जो नहीं दे रहे। तो फिर आपने देखा, ले तो लाल आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे। मुझे ये बताएं, वो कहते हैं वो जो वीडियो रिलीज हुई, अभी वाकया ताज़ा है, मरीज अस्पताल नहीं पहुंचे, खून बह रहा है, जख्म ताज़ा है, और मिनटों के अंदर एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड भी हो जाती है और वो नशर भी कर दी जाती है, वो वायरल भी हो जाती है। और जब एतराज़ात किए जाते हैं तो जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो फैसला करते हैं कि पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया जाए, और फिर उसके बाद फिर एक रिलीज होती है। तो आईजी साहब से मैं ये सवाल कर रहा हूं, आप क्या कर रहे थे और ये जिम्मेदारी किसकी आयद होती है? ठीक है, एक मुल्जिम पकड़ा गया, आपको सवाल जवाब का हक है, तफ्तीश करते हैं आप, आपकी तरीक़ाकार है, हम समझते हैं, लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए करते हैं। उसको पब्लिक क्यों किया गया? एफआईआर कटी नहीं, इन्वेस्टिगेशन का आगाज नहीं हुआ, और आपने एक बयानिए को उसको हवा देने की कोशिश कर दी वो, और आपने कहा हैक हो गई। किस तरह हैक हो गई? देखिए, पीपल आर नॉट कन्विंस्ड, लोग उस पर मुतमईन नहीं है। जो आप जवाब दे रहे थे, जो आपने काबीना को, जो आपने अपनी सफाई पेश की, मैं नहीं समझता कि काबीना के बहुत से लोग उससे कायल हो सके। आप कायल नहीं कर सके। मैं नहीं समझता कि पीटीआई का कारकुन जो है, पाकिस्तान का जो शहरी है, वो आपके दलाइल से कायल हो सका है। तो ये बहुत से जो चीज़ें उभर रही थी, और एक बहुत बड़ी ये पिछले कई माह की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी ज़ेर बहस रही है। तो अब आप जब आपने देखा कि वो प्रेशर माउंट हो रहा है, तो आपने आज अपना वफाकी हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि उन्हें यहाँ से विड्रॉ कर लिया जाए। तो खैर वो आपकी सवाबदीद है, वो जो आप चाहें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी है। ये अदलिया का काम नहीं है, ये आपका काम है। यू आर दी प्रिंसिपल ऑफिसर, आप इस इदारे के सरबराह हैं। हमारा शिकवा आपसे है। बाकी जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है,
ان کے شہداء کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی جو اچھی کارکردگی ہے اس کو میں سراہتا ہوں۔ ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیں شکوہ آپ سے آئی جی صاحب، آپ سے ہے، اور یہ گلہ آپ سے کیا تھا، آپ کی ذات سے کیا تھا، آپ کے ادارے سے نہیں کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ایک مرتبہ ہماری خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور ہم نے ان سے بھی پوچھا کہ یہ 25 مئی کو جو پنجاب پولیس نے ظلم کیا اس پر کوئی نظر نہیں آ رہا ہمیں کچھ ہوتے ہوئے، تو انہوں نے بھی اس وقت کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جو تحفظ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک نظام سا بن چکا ہے، خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے اپنے دور حکومت میں بھی بہت سے اختیارات ان کے پاس نہیں تھے، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی بھی کہیں پر اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ تو کیا آئی جی بدلنے سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا یا ایف آئی آر ہو جائے گی، اور یہ معاملات حل کیسے؟ جی نہیں، ہم نظام بدلنے چلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس نظام کو، ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اس میں بہتری چاہتے ہیں، اور قوم نکلے اس کے لیے۔ ہم تنہا نہیں کر سکتے، تنہا عمران خان نہیں کر سکتا، تحریک انصاف کے چند کارکنان نہیں کر سکتے۔ جب تک عوام الناس کی اجتماعی رائے اس میں شامل نہیں ہوتی، یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ہم کاوش کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، کامیابی کا انحصار عوام کی شمولیت سے ہے۔ اگر عوام شامل ہو جاتے ہیں تو ہماری کاوش کامیاب ہو جائے گی، اگر عوام لا تعلق رہتے ہیں تو ہماری کوشش کے باوجود ہم اپنی منزل شاید نہ پائیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد وقت ہوگا پوسٹ مارٹم کا۔